हेलो बच्चों, आज की इस टॉपिक में पढ़ाते हैं किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ ने धारा के संबंध में दो नियम दिए, तो उसमें हमको सबसे पहले पहला नियम पढ़ना है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं? केसीएल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या बताया, किसी भी संधि पर, ये आपकी संधि है, बहुत सारे चालक तार हैं, एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। एक ये वायर है, एक ये, कितने वायर हैं इसमें? 5 वायर हैं, सभी में धारा प्रवाहित हो रही, वो किसी एक ही बिंदु से कनेक्ट है। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने बताया कि यहाँ पर धारा I1 भी आ रही, I2 भी आ रही, I3, और यहाँ से I4 बाहर जा रही, I5 बाहर जा रही, तो इन सभी का जो टोटल योग होगा वो क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ ने बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। परिभाषा क्या दी? किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। ये कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। इसे धारा नियम भी कहते हैं। इसे धारा नियम भी कहते हैं। ये किरचॉफ करंट लॉ, इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। और एक पॉइंट है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है किस संरक्षण पर आधारित है? तो लिखेंगे यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है, या आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, या आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, और इसे हम क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी भी संधि पर, कोई भी संधि है, ये पॉइंट संधि है, यहां पर देखो धारा आ रही है, ये इस तरीके से, वही चित्र बना रहे हैं। इसमें मान लेते हैं धारा आ रही I1, I2, I3, और ये संधि है। यहां से जो दूर धारा जा रही है I4 और I5 धारा जा रही। तो इस नियम पर, चिन्ह परपाटी के नियम से हम ये देखते हैं कि जो संधि की ओर धारा आती है उनको प्लस की लेते हैं, और जो संधि से दूर धाराएं जाती हैं उनको हम माइनस की लेते हैं। तो यहाँ संधि, ये क्या है? ये संधि है। संधि का मतलब जहां सभी धाराएं आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। चलो, तो संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस की लेंगे, तो थोड़ा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब दूर कौन कौन धारा जा रही है? I4 और I5 धारा दूर जा रही, तो I4 माइनस I5, ऐसे डॉट डॉट बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 और प्लस I5। अर्थात जितनी धाराएं बिंदु O, ये O है, बिंदु O पर आ रही हैं, उनका योग, जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन सभी धाराओं का योग किसके बराबर होगा? जितनी धाराएं बाहर जा रही हैं उन सभी के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को कहते हैं संधि का नियम। इसे ये भी लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर क्या? 0।
जो धाराएं संधि की ओर आ रही I1 प्लस I2 प्लस I3, उन सभी धाराओं का योग सिग्मा इन जो अंदर आ रही हैं, और जो इस संधि से धारा दूर जा रही, कौन दूर जा रही है, एक I4 और एक I5, सिग्मा I आउट, ये I4 प्लस, ये इनके क्या होती हैं, बराबर होती है। तो जितनी धाराएं संधि में आएंगी उन सभी का योग, और जितनी धाराएं संधि से दूर जाएंगी उन सभी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही किरचॉफ ने बताया। अर्थात किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, और इसे धारा नियम भी कहते हैं, और यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। हाँ तो बच्चों पढ़ते हैं हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो देखते हैं यह क्या है। कोई सेल है, प्रतिरोध R1 और ये सेल क्या है, E1 है। एक कोई दूसरा सेल है, इस तार का प्रतिरोध क्या है, हम R2 ले लेते हैं। ये सेल दूसरा सेल है E2। एक ये वायर है, इसका प्रतिरोध है R3। ये परिपथ बना हुआ है। एक ये परिपथ हो गया, इसका नाम देते हैं A B C D E F। तो ये सेल है, तो इससे धारा मान लेते हैं हम निकल रहे I1, और इस सेल से बाहर धारा कितनी निकल रही है, I2। ये तो ये I1 और I2 यहाँ पर मिलेंगी आके दोनों को, तो दोनों मिलकर आगे धारा कितनी प्रवाहित होगी इसमें, I1 प्लस I2। तो ये सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखो किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पर एक ये बंद परिपथ हो गया, ये बंद परिपथ, ये पहला बंद परिपथ हो गया और ये दूसरा बंद परिपथ हो गया। इसी को हम लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप, बंद लूप अर्थात बंद परिपथ। ये तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, देखते हैं। किरचॉफ ने क्या बताया कि प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, देखो इस खंड में भी धारा बह रही I1, इसमें भी बह रही है, इसमें भी बह रही I1 प्लस I2। ऐसे और भी बहुत सारे परिपथ हो सकते हैं। तो सभी खंडों में बहने वाली धारा, किरचॉफ ने बताया प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा अर्थात I1 I2 I3 को क्या लिख दिया इन्होंने, I, और संगत प्रतिरोधों R1 R2 R3 को क्या लिख दिया, R। इनका बीजगणितीय योग जो होता है, इस दोनों पास में जितने भी सेल जुड़े हैं उन सेलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये किरचॉफ ने बताया कि प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं I1 I2 I3 को क्या लिख दी गया, सिग्मा लगाया, मतलब योग, यानी I1 इसमें प्रवाहित हो रही I2। इसी प्रकार और भी बहुत सारे परिपथ होंगे, तो I1 प्लस I2 को सिग्मा लगा कर क्या लिख दिया गया, I, और साथ में प्रतिरोधों R1 R2 R3 को क्या लिख दिया गया, R। इनका जो बीजगणितीय योग है, इन परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हैं उनके सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये परिभाषा है, देखते हैं, लिख देते हैं, डिफिनीशन जरूर लिखेंगे। परिभाषा क्या है, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा संगत प्रतिरोधों
के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ ने बताया। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम कि प्रत्येक खंड के, देखो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं I1, I2, I3 को क्या लिख दिया गया I, और संगत प्रतिरोधों R1, R2, R3 को R, इन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इन दोनों पासों में जितने भी सेल जुड़े उनके टोटल विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखो इस नियम को बोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोल्टता नियम या KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या शॉर्टकट में क्या लिखते हैं KVL, ये किरचॉफ का सेकेंड नियम। और ये किस संरक्षण पर आधारित है, तो लिखेंगे यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये हो गया आपकी डिफिनीशन कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये आपका परिपथ है कि ये सेल E1 है, प्रतिरोध R1 है, सेल दूसरा है E2, सेल प्रतिरोध R3 है, एक तीसरा परिपथ है जिसका प्रतिरोध R3 है, इससे धारा I1 निकल रही है, इससे धारा I2 निकल रही है। ये दोनों धाराएं बिंदु F पर मिलेंगी और F से आगे की ओर धारा कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम KVL कैसे लगाएंगे वो समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि KVL कैसे लगाएंगे, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो उन किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से पहले कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, उनको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, अगर देखते हैं, अगर कोई परिपथ है, ये इसका प्रतिरोध क्या है, R है, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही, I, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, अगर A व B के बीच विभवांतर हम निकालेंगे, VA माइनस VB बराबर, फार्मूला क्या होता है, IR होता है। ये तो I और R, क्योंकि A से B की ओर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना हम, तो प्लस का हम क्या हो जाएगा IR। अगर धारा के अगर हम B से A की ओर विभवांतर निकाले, VB माइनस VA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का IR होगा। ये दिमाग में रखना है। अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस की लेंगे, धारा के विपरीत आ रहे हैं तो माइनस का ले लें। इसी प्रकार सेल में भी है, देखते हैं सेम पोजीशन सेल में। अगर कोई आपका ये सेल जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट क्या है, A। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E। अगर हम A व B के बीच विभवांतर निकालेंगे, VA माइनस VB, तो किसके बराबर होगा, प्लस E के बराबर होगा। E भी एक विद्युत वाहक बल है, क्योंकि हम A से B की ओर जा रहे हैं। अगर हम B से A की ओर विभवांतर निकालेंगे, VB माइनस VA निकालेंगे, तो हम B से A की ओर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इधर मतलब माइनस वाले में पहले आ रहे हैं,
तो माइनस का ई लेंगे। ये 2 पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस की धारा लेंगे, धारा के विपरीत आ रहे हैं तो माइनस का ले लेंगे। अगर हम सेल में प्लस, ये प्लस वाली, ये माइनस वाला सिरा होता है, प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का विद्युत आगबल लेंगे, माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस की ओर आ रहे हैं तो माइनस का ले लेंगे। अब ये दोनों नियम देखो यहाँ पर लगाते हैं, इसको सीखना है मेन हमको। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लिखते हैं ये बंद पास है पहला, तो लिखेंगे बंद पास, बंद पास बी ए एफ सी बी में, जहां से चलेंगे बी, फिर ए, फिर एफ, फिर सी, फिर बी में। ये देखो कैसे लगते हैं, एक बार सीख जाएंगे, बहुत ही सिंपल बताएंगे। देखते हैं बंद पास, जहां से चलेंगे वही आएंगे, बी ए एफ सी बी। अगर हम यहां से चलें ए बी सी एफ ए, किसी भी प्रकार से चले आएगा वही। देखते हैं, तो देखो हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, क्या होता है, सिग्मा आई आर, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। देखते हैं यहां से चलेंगे हम इधर, ए बी ए एफ सी बी ले रहे हैं, तो बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो इस परिपथ में ए से बी में नियम लगाओ, तो आई की जगह यहाँ पर क्या है, I1 है, और आर की जगह क्या है, R1 है, लगा दिया। तो I1 इंटू R1, इधर आ रहे हैं। अब हम ये धारा प्रवेश कहाँ कर रही है, माइनस में, इसमें I1 ही तो धारा है, और इसमें कितनी है धारा, I2 है, इससे से I2 निकल रही है। तो धारा कहाँ प्रवेश कर रही, माइनस वाले में, तो माइनस का भी वो ले लेंगे E1। ऐसे आ रहे हैं इस तरीके। अब ये धारा विपरीत मिल गई तो इसको हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। हमने कहा था धारा की दिशा में जाएंगे, अब ये धारा विपरीत है तो इनके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, तो आई की जगह क्या है, किरचॉफ का नियम लगाते हो, आई की जगह क्या है, यहाँ पे I2 है, और आर की जगह क्या है, यहाँ पे R2 है। ये अब ऐसे आ रहे थे, अब प्रवेश कहाँ कर रहे हैं, प्लस वाले सिरे में सेल के, तो प्लस का E2 ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो इसे हम लिख सकते हैं I1 R1 और माइनस I2 R2, ये उधर चला जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। ये किरचॉफ का नियम, ये लगा दिया हमने बंद पास इसमें पहले में। अब दूसरे में लगाते हैं, देखते हैं, यही तरीका है। देखो I की जगह I1 है, R की जगह R1, ऐसे आ रहे थे, माइनस सिरा मिला तो माइनस का E ले लिया हमने, फिर इधर आ गए। अब इस धारा के अपोजिट ये धारा ऐसे आ रही है, हम इधर जा रहे थे, ये ऐसे आ रही, तो माइनस का I2 ले लेंगे हम, और आर की जगह R2। अब ये I1 धारा किस में प्रवेश करेगी, प्लस वाले में, तो प्लस का E2 ले लेंगे, बराबर 0। देखिए सेकंड में लगाते हैं। अब लिखेंगे पास, पास सी एफ ई डी सी में, जहां से चले हैं वहीं पे आना है, ऐसे चाहे ऐसे किसी भी प्रकार लगा सकते हैं। मैंने देखो सी से एफ, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आई की जगह क्या है, I2 है, आर की जगह क्या है, R2 है। अब धारा किस में प्रवेश कर रही, माइनस में, तो माइनस E2 ले लिया हमने। आगे आ गए, अब धारा की दिशा में देखो, यहाँ भी धारा ऐसे हम आ रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में है, तो प्लस लगा दिए हैं। अब इनके इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो आई की जगह क्या है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2, ये, और आर की जगह क्या है, R3 है, बराबर 0 आ जाएगा। तो इसी को सही से लिख लें, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और R3, ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा। ये किरचॉफ का नियम लगा दिया। ऐसे किरचॉफ का नियम लगाया जाता है। हम यहाँ से चले हैं तो I की जगह क्या है, I1, R की जगह क्या है, R1। आगे आओ, माइनस में प्रवेश कर रहे हैं तो माइनस का हमने E1 ले लिया, फिर दिशा में आ रहे थे, ये अपोजिट मिल गई, तो माइनस का I2 और इसका R क्या है, R2 है। अब कहाँ प्रवेश करेंगे, प्लस वाले सिरे में सेल के, तो प्लस का E2 ले लिया, बराबर 0। इसी प्रकार इसमें देखो, यहाँ से चले थे, अगर हम यहाँ से चलें तो भी वही आएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, आएगा वही। तो यहाँ से I की जगह क्या है,
I2 R की जगह क्या है R2। अब कहाँ माइनस में आए हैं तो माइनस का E2 इधर आते हैं, इसमें I कितनी है, ये दोनों मिल गई हैं, I1 प्लस I2, R की जगह R3 बराबर 0, इसको उधर ले गए। तो ये हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं संगत प्रतिरोधों के बीज गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उन सेलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर हो।